हम सब ने कहीं ना कहीं ये चमचमाते YouTube प्ले बटन जरूर देखे होंगे और देखकर सोचा भी होगा कि भाई ये है क्या। क्या ये सिर्फ एक ट्रॉफी है या इसके साथ कोई मोटी तनख्वाह का चेक भी आता है? आज इसी चमक के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये प्ले बटन आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ दीवार पर सजाने वाली कोई चीज है, एक स्टेटस सिंबल, या फिर इसके मिलने से बैंक बैलेंस भी बढ़ता है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले उस धारणा को देखते हैं जो इन बटन्स के बारे में बनी हुई है। मतलब YouTube पर एक तरह से ये सफलता की सीढ़ी है और हर पायदान पर एक नया अवार्ड। तो देखते हैं कि हर बटन के साथ कमाई की क्या कहानी जुड़ी हुई है। तो सफर की शुरुआत होती है सिल्वर प्ले बटन से। ये हर नए यूट्यूबर का पहला बड़ा सपना होता है। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हाँ, अब एक कम्युनिटी बननी शुरू हो गई है। और इसे पाने के लिए चाहिए पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स। ये वो पहला माइलस्टोन है जहां YouTube भी आपकी मेहनत को ऑफिशियली पहचानता है। और यहीं से कमाई की बातें भी शुरू हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस लेवल पर एक क्रिएटर हर महीने 20,000 से 80,000 रुपए तक कमा सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यह पैसा सीधे बटन से नहीं आता, बल्कि चैनल पर आने वाले वीडियो एड्स और छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप से आता है। अब अगला पड़ाव है गोल्ड प्ले बटन। ये वो मंजिल है जहां पर एक क्रिएटर सिर्फ शौकिया वीडियो नहीं बना रहा होता, बल्कि एक सीरियस प्रोफेशनल बन जाता है। यहां से गेम थोड़ा बदलना शुरू होता है। इसे हासिल करने के लिए लगते हैं पूरे 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि क्रिएटर ने इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। यहां पहुंचते पहुंचते कमाई का मीटर भी काफी तेजी से घूमता है। मतलब 1 से 5 लाख रुपए महीना या उससे भी ज्यादा। और मजे की बात यह है कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ काम करने के लिए खुद आते हैं। अच्छा जी, अब हम एंट्री कर रहे हैं YouTube के एलीट क्लब में, डायमंड प्ले बटन। ये उन क्रिएटर्स को मिलता है जो अब सिर्फ क्रिएटर नहीं बल्कि अपनी फील्ड के स्टार बन चुके होते हैं। इसके लिए चाहिए 1 करोड़ यानी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एक बहुत बड़ा परिवार। सोचिए जरा, 1 करोड़ लोग आपके कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं। ये अपने आप में एक जबरदस्त अचीवमेंट है। और जाहिर है, जब ऑडियंस इतनी बड़ी हो तो कमाई में भी एक जबरदस्त उछाल आता है। महीने के 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक। ये पैसा आता है बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप से और जाहिर है करोड़ों व्यूज से। इसके बाद आता है कस्टम प्ले बटन, जो सबसे अलग है। ये इतना स्पेशल है कि YouTube इसे क्रिएटर के चैनल के लोगो या उसकी पहचान के हिसाब से खास तौर पर डिजाइन करके देता है। और ये मिलता है 50 मिलियन यानी 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के एक ऐसे आंकड़े पर जिसे छूना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये YouTube की दुनिया के सुपरस्टार्स का लेवल है बॉस। अब इस लेवल पर कमाई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। अनुमान है कि यह 20 लाख से 1 करोड़ रुपए महीना या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ये मल्टी मिलियन डॉलर डील्स की दुनिया है। और अब बात करते हैं सबसे ऊंचे शिखर की, रेड डायमंड प्ले बटन। यह अवार्ड YouTube की दुनिया का माउंट एवरेस्ट है, जो आज तक दुनिया में गिने चुने चैनल्स को ही मिला है। ये एक अचीवमेंट से ज्यादा एक लेगेसी है। इसे पाने के लिए चाहिए 100 मिलियन यानी 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स। ये एक ऐसा मुकाम है जहां सिर्फ ग्लोबल आइकॉन ही पहुंच पाते हैं। और यहां कमाई के आंकड़े तो बस कल्पना से भी परे हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए महीना या उससे भी ज्यादा। तो ये है वो पूरी सीढ़ी जहां ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स उतनी मोटी कमाई। लेकिन एक मिनट रुकिए, हमने सब्सक्राइबर्स और कमाई का एक सीधा कनेक्शन तो देख लिया, पर क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? क्या बटन मिलने का मतलब यह है कि सैलरी पक्की हो गई? और यहां है सबसे बड़ा ट्विस्ट। प्ले बटन सिर्फ एक अवार्ड है, बस। ये आपकी मेहनत, आपकी उपलब्धि का सम्मान है, आपकी सैलरी का चेक नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो YouTube आपको बटन पाने के लिए 1 भी रुपया नहीं देता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बटन से पैसे नहीं मिलते तो फिर इतनी कमाई होती कैसे है? चलिए अब अवार्ड की दुनिया से बाहर निकलकर क्रिएटर्स की असली कमाई की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो पैसा आता कहां से है? देखिए, जो सफल क्रिएटर्स हैं वो असल में एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते हैं। उनकी कमाई कई अलग अलग जगहों से होती है। वीडियो पर चलने वाले एड्स से,
कंपनीज के साथ स्पॉन्सरशिप से, एफिलिएट लिंक्स से होने वाली बिक्री से और यहां तक कि अपने फैंस से सीधे चैनल मेंबरशिप और सुपर चैट के जरिए भी। ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है, सिर्फ एक अवार्ड नहीं। ठीक है, ये तो हुई टॉप क्रिएटर्स की बात, लेकिन कोई भी अपनी कमाई शुरू कैसे करता है? मतलब YouTube से पहला रुपया कमाने का रास्ता क्या है? कमाई का दरवाजा खोलने के लिए, जिसे चैनल मोनेटाइजेशन कहते हैं, सबसे पहले तो 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। ये दोनों रास्तों के लिए कॉमन है। इसके बाद अगर लंबे वीडियो बनाते हैं तो 1 साल के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होगा। और अगर शॉर्ट्स का रास्ता चुनते हैं तो 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज का टारगेट पूरा करना होगा। जब ये शर्तें पूरी होती हैं तब जाकर कमाई शुरू होती है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। प्ले बटन एक मील का पत्थर है, एक सम्मान है, बिल्कुल है, लेकिन असली पैसा सब्सक्राइबर्स की गिनती से नहीं बल्कि इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से आता है। वीडियोस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, कंटेंट कितना दमदार है और ऑडियंस के साथ कनेक्शन कितना मजबूत है। असली खेल यहीं पर है।